यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2024 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को, जिसका कोड एचजे है, पूरा पूरा सॉल्व कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। गद्यांश पैसेज है, इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पुराने दिनों में, प्राचीन दिनों में, द लॉज वर वेरी क्रूएल, जो कानून थे वो बहुत निर्दयी थे, बेरहम थे। अ मैन कुड बी हैंग फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस, एक इंसान को बहुत छोटे से अपराध के लिए भी फांसी दी जा सकती थी। द शेरिफ, शेरिफ कहते हैं जिले के सबसे बड़े हाकिम को। हु वर द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले थे। वर इग्नोरेंट, वो अज्ञानी थे, जाहिल थे, पढ़े लिखे नहीं थे। मैन एंड वुड हैंग अ मैन ऑन लिटिल और नो एविडेंस, और वे किसी भी इंसान को फांसी पर लटका देते थे बिना किसी सबूत के या बहुत ही कम सबूत पर। ऑफन वेन अ मैन, अक्सर जब कोई आदमी फेयर्ड, उसको डर होता था, सम पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, शेरिफ की तरफ से किसी सजा का, किसी दंड का, ही वुड रन अवे टू द फॉरेस्ट, वह जंगल की ओर भाग जाता था, जंगल भाग जाता था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ही वुड ज्वाइन द कंपनी ऑफ अदर मैन, वह उन लोगों की कोई संगत में जुड़ जाता था, हु हैड कम देयर लाइक हिम, जो उसके जैसे ही वहां पहुंचे थे, वहां आए थे। सच मैन वर कॉल्ड आउटलाज, ऐसे लोगों को अपराधी कहा जाता था, नियम विरोधी कहा जाता था। ठीक है, आउटलाज मतलब नियम विरोधी कह सकते हैं, अपराधी कह सकते हैं, डाकू, डकैत, लुटेरा, ये सब कह सकते हैं। दे मेड दियर लिविंग बाय हंटिंग डियर, वे अपनी जीविका हिरन का शिकार करके बनाते थे या कमाते थे। और बाय रॉबिंग ट्रेवलर्स ऑन द हाईवेज, या फिर वे यात्रियों को राजमार्गों पर, राष्ट्रीय मार्गों पर लूटा करते थे। इस प्रकार वे अपना जीवन यापन किया करते थे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर अ स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, पुराने दिनों के दौरान, प्राचीन दिनों में इंग्लैंड में छोटी छोटी गलतियों पर, छोटे छोटे अपराधों पर कौन सी सजा दी जाती थी। हैंगिंग, फांसी पर टांग दिया जाता था, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, प्राचीन दिनों के दौरान इंग्लैंड में कानून के रखवाले कौन होते थे, कौन थे। शेरिफ्स, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अ मैन रन अवे, एक इंसान क्यों भाग जाता था, कोई इंसान क्यों भाग जाता था, टू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ, जंगल को, ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, प्राचीन दिनों में इंग्लैंड में। ठीक है, किस लिए भागता था, शेरिफ की सजा से बचने के लिए, टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, ऑप्शन डी सही है। अगले चार सवाल ग्रामर से हैं। ठीक है, लिखा है आई मेट, फिर खाली जगह है, ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल, मैं अपने पुराने दोस्त से मंदिर में मिला। तो यहां पर आपको आर्टिकल भरना है, ए, एन या द। ठीक है, तो ओल्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है और हमें पता है जो वर्ड्स वॉवेल से स्टार्ट होते हैं वहां पर हम एन लगाते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अनलेस ही बैक्स माई पार्डन, जब तक वह मुझसे क्षमा याचना नहीं करता, माफी नहीं मांगता, आई, फिर खाली जगह है, नॉट एक्सक्यूज हिम, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ये बन रहा है सेंस। ठीक है, जहां पर गागी गे आता है वहां पर विल या शैल लगता है, तो ऑप्शन में विल है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, पुनर्व्यवस्थित करना है निम्नलिखित शब्द समूहों को एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए। शब्द समूह है, वर्ड्स क्लस्टर्स हैं, बिहेवियर, गॉट, आई, हिज, एट, एंग्री। इसका अगर मतलब निकालते हैं तो बनता है, मुझे उसके बर्ताव पर गुस्सा आया, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ही प्रिवेंटेड मी, फिर खाली जगह है, गोइंग टू द सिटी, कहीं पर जब जा रहे हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऐसी जगह पर हम लोग टू लगाते हैं, लेकिन वर्ब के बाद यहां पर गोइंग टू द सिटी, इसका पहले सेंस निकालते हैं। इसका सेंस होता है, उसने मुझे शहर जाने से रोका, से का सेंस आता है, से को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉम, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है, गलत है। लैंग्वेज,
इसमें लिखा है LANGUEGE, जबकि होना चाहिए AGE, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। पैसेज गद्यांश है, कूर्ग और कोडागु, कूर्ग या कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक के सबसे छोटे जिले, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल के या वर्षा वनों के घर हैं। स्पाइसेस मसालों के एंड कॉफी प्लांटेशंस और कॉफी के पौधों के, इन सब के कूर्ग या कोडागु के जो वर्षा वन है, जंगल है, इन सब के घर हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले के 30% हिस्से को सदाबहार वर्षा वन कवर करते हैं, ढकते हैं, यानी उसी के ऊपर है। ड्यूरिंग द मानसून्स, बारिश के दिनों में, बारिश के मौसम के दौरान, इट pours enough to keep many visitors away, इतना ज्यादा पानी बरसता है कि बहुत सारे आगंतुक पर्यटक यहां से दूर रहते हैं। The season of joy commences from September and continues till March, खुशियों का मौसम सितंबर में आता है और मार्च तक जारी रहता है। प्रश्न है, in which state of India is Coorg situated, भारत के किस राज्य में कूर्ग स्थित है, किस राज्य में है, कर्नाटका में है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, द बेस्ट सीजन टू विजिट कूर्ग इज, कूर्ग जाने का सबसे बेहतरीन मौसम, सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है, सितंबर से लेकर मार्च तक, सितंबर टू मार्च, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था, बारिश की, अ गुड शावर ऑफ रेन, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था, नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, द बेकर्स ऑफ गोवा यूज्ड टू वियर, गोवा के जो बेकर्स थे वो क्या पहना करते थे, कबाई पहना करते थे, कबाई, ऑप्शन ए सही है। कबाई या कबाई क्या है, एक लंबा कोट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। नाउ, अब, ही सेंसेस, उसने महसूस करी है, उसने अनुभव करी है, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अधिकारों की दुनिया में, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंदें खरीदते हैं, गेंदें पाते हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदें हमेशा खो जाती हैं, लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। प्रश्न है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, बॉल पोएम के कवि कौन है, जॉन बेरीमैन, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स, अधिकारों की दुनिया का क्या मतलब होता है, सांसारिक चीजें, मटेरियल थिंग्स, ऑप्शन बी सही है। अब 16 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न है सप्लीमेंट्री से हैं। हु वाज मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन थे, मिस्टर हैरियट जानवरों के एक डॉक्टर थे, अ डॉक्टर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हु डज आई रिफर टू इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी में आई किसकी बात करता है, किसको संदर्भित करता है, किसकी ओर इशारा करता है, हरि सिंह की ओर। इस कहानी में आई जहां जहां पर आया है वहां पर उसकी मुराद, उसका तात्पर्य हरि सिंह है। अगला प्रश्न है, हु केम टू मीट ऑसेबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर कहानी में ऑसेबल से मिलने कौन आया है, कौन सी कहानी है, द मिडनाइट विजिटर, ठीक है, आधी रात का आगंतुक नामक कहानी में ऑसेबल से मिलने कौन आता है, फाउलर आता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भरोसे के सवाल नामक कहानी में कितने सेंधमार थे, कितने चोर थे, 2, ऑप्शन ए सही है। लास्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम, क्लास में, कक्षा में भोली को किसने सांत्वना दी, भोली ने, भोली को उसके अध्यापक ने, हर टीचर, ऑप्शन बी सही है। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट ए समाप्त होता है और पार्ट बी यानी रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है।